मूडीज जो कि एक रेस्पेक्टेड फाइनेंशियल अथॉरिटी है, उन्होंने हमारे इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एक ह्यूज थम्स अप दिया है। अगर खास करके ये आने वाला 1-2 साल का हम लोग बात करें, जो 2 साल होगा, ये अभी इंडिया के ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा बताया जा रहा है। खास करके अभी अगर आप लोग देखें तो G20 का हम लोग इस बार हम लोग के देश में इसका सबमिट होने वाला है और इसका अध्यक्षता हम लोग का देश मतलब इंडिया करने वाला है। जो G20 कंट्री है ना, इसमें आपको ग्लोबली अगर देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड के जो सबसे बिगेस्ट इकोनॉमीज है, जो सबसे बिगर इकोनॉमीज है, वो सब आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएंगे। इन सारे G20 कंट्रीज में जो हमारा देश है इंडिया, इसका इकोनॉमिक ग्रोथ आने वाले समय में सबसे ज्यादा बताया जा रहा है कि हम लोग का ही ग्रोथ सबसे ज्यादा होने वाला है। ये कौन बोल रहा है? जो मूडीज है, जो कि एक फाइनेंशियल अथॉरिटी है, ये एक अमेरिका का बेसिकली एक अमेरिका का कंपनी है, लेकिन ये पूरे वर्ल्ड के लिए अगर आप बात करें तो पूरे वर्ल्ड का आप समझिए कि एक तरह से रिपोर्ट कार्ड देता है। ये कहने का मतलब कि कोई भी देश, कोई भी कंट्री किस तरह से काम कर रहा है, उस कंट्री में जो जो मतलब उसके ऊपर जो डेट है, या उस कंट्री में जो कंपनीज है वो किस तरह से काम कर रही है, जो कंट्रीज है वो अपना जो डेट उसके ऊपर है वो उसको चुकाने लायक है कि नहीं। तो ये हर एक कंट्रीज के लिए अलग, और जो बड़े बड़े कंपनीज है उनके लिए ये एक तरह से समझिए कि रिपोर्ट कार्ड तैयार करता है। और इसी के बाद आप देखेंगे कि उस कंट्री में जो लोग हैं बाहर से भी आकर के अलग अलग तरह का इन्वेस्टमेंट हम लोग को देखने के लिए मिलता है। तो अभी ये जो रिपोर्ट अभी इन्होंने इंडिया के लिए जारी किया है, इसमें हमारे इंडिया के लिए ये क्या मायने रखता है, हमारे लोगों के लिए क्या मायने रखता है, और ग्लोबली हमको किस तरह से देखा जाएगा, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग अपने इस वीडियो में आज के सेशन में हम लोग जानेंगे। अब अगर हम लोग इकोनॉमिक स्ट्रेंथ का बात करें इंडिया का, तो जिस तरह से मूडीज ने जैसा कि मैंने आपको बताया कि उन्होंने एक रिपोर्ट कार्ड जारी किया, तो रिपोर्ट कार्ड में ग्रेड भी होगा। तो ग्रेड में इसमें आप लोग को ये जानने की जरूरत है कि जो मूडीज है, जैसे हम लोग स्कूल में जब पढ़ते थे तो उसमें नहीं होता था कि ए ग्रेड मतलब जो अच्छा बच्चा परफॉर्म कर रहा है, अच्छा उन्होंने मार्क्स लाया तो उसको ए ग्रेड मिलता था, उसको बी ग्रेड मिलता था, किसी को सी ग्रेड मिलता था। वैसे ही इस जो इंस्टीट्यूशन है, ये जो अथॉरिटी है, फाइनेंशियल अथॉरिटी है मूडीज, ये भी ग्रेडिंग मतलब ग्रेड बांटते ग्रेडिंग करता है ये सारे कंट्रीज या कोई भी कंपनीज के लिए। इन्होंने इंडिया को बी मतलब Baa3 जो बात 3 रेटिंग दिया है। ये अगर देखिए देखा जाए तो ये कोई बहुत अच्छा भी रेटिंग नहीं है हम लोग के देश के लिए, लेकिन ये बहुत खराब भी नहीं है, एक मॉडरेट रेटिंग इसको बताया जा रहा है। एक डिसेंट ग्रेड अगर देखा जाए तो एक डिसेंट ग्रेड है कि हाँ ठीक है, हमारा इकोनॉमी बहुत अच्छा ही ग्रो करने वाला है। खास करके अगर G20 कंट्रीज के बीच में देखा जाए, जो बड़े इकोनॉमीज है उसके बीच में देखा जाए, तो हम लोग का इकोनॉमी अच्छा ही ग्रोथ करने वाला है, जिसकी वजह से हम लोग को बहुत ज्यादा और ज्यादा अपॉर्चुनिटी देखने मिलेगा। जो लोग का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी और ज्यादा अच्छा देखने के लिए हम लोग को आगे मिलेगा ही, क्योंकि कंट्री के पास पैसा आएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि लोगों का भी जो जिंदगी है जो उसका। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक कुमार और एग्जाम प्रेप जोन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो अगर हम लोग बात करें, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मूडीज का जो है वो एक पॉजिटिव आउटलुक देखने के लिए मिला हमारे इंडिया के लिए। हमारे जो इंडिया का जो इकोनॉमी है उसको ये लोग एक स्टार परफॉर्मर के जैसा देख रहे हैं कि हमारा कंट्री मतलब बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। इसके पीछे का जो रीजन है वो ये बता रहे हैं कि जो डोमेस्टिक डिमांड है हमारी कंट्री में वो बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, यानी जो हमारे अंदर का जो कंट्री के अंदर का जो कंजम्पशन होगा वो बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। जो लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा और ज्यादा खरीदारी करेंगे, जो इन्वेस्टमेंट करेंगे ज्यादा से ज्यादा, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो तो बढ़ेगा ही। अगर हम लोग ग्रोथ का बात करें, देखिए मोर मनी मोर पावर, मतलब कि अगर किसी भी देश में अगर लोगों का इनकम लेवल बढ़ता है, उनके हाथ में पैसा आता है, तो ऑब्वियस सी बात है उनके हाथ में पावर बढ़ेगा, जिसके वजह से आप देखेंगे कि वो ज्यादा से ज्यादा कोई भी चीज वो खरीद पाएंगे, ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। अगर इनकम लेवल हायर होता है तो हमारा इकोनॉमी और ज्यादा हम लोग को स्ट्रॉन्ग देखने के लिए हम लोग को मिलेगा ग्लो, और उसके वजह से क्या होगा कि ग्लोबली अगर हम लोग अपना रिकॉग्निशन का बात करें तो इंडिया का और ज्यादा रिकॉग्निशन बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर किसी भी कंट्री का अगर इकोनॉमी अच्छे से काम कर रहा होता है, उसके कंट्री में जो मनी है वो अच्छे से फ्लो कर रहा होता है, तो जो और भी कंट्रीज हैं या जो इन्वेस्टर हैं वो ज्यादा से ज्यादा चाहेंगे कि उस कंट्री में अपना पैसा लगाएं जो कंट्री का ग्रोथ रेट अच्छा देखने के लिए मिला, जिसका इकोनॉमी ज्यादा ग्रो कर रहा है। क्योंकि जो बिग कंट्रीज है या जो प्राइवेट कंपनीज है वो तो अपना पैसा को चाहेंगे कि वो और ज्यादा उसका ज्यादा से ज्यादा आउटपुट दे, तो वो लोग एज ए इन्वेस्टमेंट, चाहे वो जैसे कि अगर आप देखेंगे कि एफडीआई के थ्रू आपको इन्वेस्टमेंट देखने के लिए मिल सकता है, कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू, यानी कोई भी कंपनी, एफडीआई क्या होता है? एफडीआई होता है जो कोई भी कंपनी अगर किसी देश में मतलब कि अगर कोई जाके मतलब मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बैठाती है, कोई फैक्ट्री बैठाती है, या अपना कोई कंपनी खोलती है जिसमें वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रही है, इसको हम लोग एफडीआई कहते हैं। उसके बाद आप देखने का आपको मिलेगा एफपीआई होता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। एक होता है एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। इसमें आप देखेंगे कि जो हम लोग का स्टॉक मार्केट हो गया, इक्विटी हो गया, डेट हो गया, इस तरह का जो बॉन्ड हो गया, उसमें आपको इन्वेस्टमेंट इसमें देखने मिलेगा। और जो एफआईआई इन्वेस्टमेंट होता है, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट होता है, इसमें आपको जो म्यूचुअल फंड हो गया या कोई इंश्योरेंस कंपनी हो गया या
पेंशन फंड हो गया, इस तरह का इन्वेस्टमेंट आपको अलग अलग तरह का इन्वेस्टमेंट कोई भी दूसरे देश के लोग या दूसरा देश का गवर्नमेंट या कंपनी करती है। साथ ही साथ आपको देखने मिलेगा, अगर हमारे देश का कंपनी और अच्छा, अगर हमारे देश का कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा तो लोग जेबी मतलब जो ज्वाइंट वेंचर के थ्रू भी, मतलब आप भी अपने कंट्री में जो ये भी कुछ पैसा लगाएंगे इस देश का भी कंपनी और वो देश का भी कंपनी, मतलब मिलके पार्टनरशिप में काम करते हैं। और इसके वजह से अगर देश में पैसा का फ्लो बढ़ेगा तो लोग का एक तो इनकम लेवल बढ़ जाएगा जो लोग हैं, साथ ही साथ गवर्नमेंट का इनकम बढ़ेगा, टैक्स ज्यादा बढ़ेगा और इंडिया का ग्रोथ और ज्यादा हम लोग को देखने के लिए मिल सकता है, जिसके कारण अलग अलग लेवल पे इन्वेस्टमेंट और अलग अलग लेवल पे हम लोग को पार्टनरशिप देखने के लिए मिल सकता है, जो कि हम लोग का फर्दर आगे अगर हम लोग बात करें तो इसमें भी हम लोग का इंडिया के ग्रोथ के लिए में वो हेल्प करेगा। नंबर्स स्पीक लाउडर, मतलब क्या कहना चाह रहा है कि हम लोग को सामने आप देखेंगे कि जो इंडिया का इकोनॉमी है, अगर कुछ पिछले सालों का बात करें तो जो ग्रोथ रेट इंडिया के अनुमान लगाया गया था कि जिस ग्रोथ रेट के साथ इंडिया ग्रो करेगा उस हिसाब से, मतलब उस ग्रोथ रेट के हिसाब से तो हम लोग आगे नहीं बढ़े हैं, लेकिन फिर भी अगर जो हम लोग का ग्रोथ रेट अभी चल रहा है वो और भी जो बिगर इकोनॉमीज है उनके बनस्पत तो हम लोग का ग्रोथ रेट अच्छा ही है। तो इतना कुछ मतलब कि अगर हमारा ग्रोथ रेट उस हिसाब से नहीं चल रहा है जो हम लोग एक्सपेक्ट किए थे, फिर भी इंडिया का जो फ्यूचर है, जो आने वाला समय है, वो इंडिया के लिए काफी इंप्रेसिव है। अगर हम लोग रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बारे में हम लोग बात करें, बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, इसमें अगर आप बात करें तो देखिए इंडिया का जो इकोनॉमी है उसका जो फाउंडेशन है ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हुए देखने के लिए हम लोग को मिल रहा है। अगर हम लोग अपने फाइनेंशियल सेक्टर का बात करें जो कि डील करता है मनी और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, वो हम लोग को और ज्यादा अभी हम लोग को देखने के लिए मिलेगा, स्टेबल होते जा रहा है, जिस कारण से जो है हम लोग का जो इकोनॉमी का जो फाउंडेशन है वो आपको बहुत ज्यादा स्टेबल देखने के लिए मिलेगा। कहने का मतलब जो रिस्क है वो कम होता हुआ दिख रहा है और जो स्टेबिलिटी है वो ज्यादा होता हुआ दिख रहा है हमारे कंट्रीज के इकोनॉमी के लिए, जो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। अगर हम लोग बात करें, देखिए ये तो हो गया ओवरऑल कि हमारे सिर्फ और सिर्फ ये इंडिया के फेवर का बात कि इस तरह से हम लोग को बताया गया और इस मतलब मूडीज ने हम लोग को जो भी रेटिंग्स दिया है और इंडिया के लिए क्या क्या फायदेमंद है, ये तो सिर्फ अभी तक हम लोग का सिर्फ हमारे पक्ष में बात हुआ। लेकिन उन्होंने कुछ कंसर्न्स भी दिखाया है, जिस तरह से कि जो हमारा मूडीज ने, देखिए जो कि मैंने आपको बताया, मूडीज ने ये भी पॉइंट आउट किया है, कुछ कंसर्न्स अपना दिखाया कि जो हमारे देश का जो इंस्टीट्यूशन है और जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अगर हम लोग को देखने के लिए मिलेगा वो उतना ज्यादा नहीं रहने वाला है, जो कि आज के डेट में जिस तरह से है। उन्होंने इसको भी मान लीजिए एक तरह से फोरकास्ट किया है कि जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इंस्टीट्यूशन जो जिस तरह से आज स्ट्रांग है वो हमेशा मतलब आने वाला समय में हो सकता है नहीं रहेगा। उन्होंने जो इश्यूज है, मतलब जो मणिपुर का इशू अभी चल रहा है, आप लोग देख ही रहे हैं कि इतना ज्यादा वहां पे टेंशन हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है मणिपुर में, उसके ऊपर भी अपना कंसर्न जताया है कि जो ये सब स्टेबिलिटी को, मतलब कोई भी कंट्री अगर ग्रो करना चाहता है तो उसका लॉ एंड ऑर्डर हो गया, उसमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी वो अच्छे से मतलब कंट्री अपना सही रास्ते पे काम कर पाएगी, है ना। मूडीज ने जो पॉलिटिकल रिस्क और चैलेंजेस है उसके बारे में भी बात किया। देखिए ये तो हर देश में थोड़ा सा होता ही है, लेकिन खास करके जो इतना बड़ा डेमोक्रेसी है हमारे देश में, उसमें तो ये चीज होना, ये जो पॉलिटिक्स में टेंशन होना, ये तो काफी लाजमी है। देखिए होता क्या है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट है, जो है वो पक्ष, मतलब कहने का मतलब रूलिंग पार्टी हो या जो अपोजिशन हो, हर किसी को जो पक्ष में है वो जो मतलब कि रूलिंग पार्टी वो चाहता है कि मैं सत्ता में बना रहूं, जो अपोजिशन है वो चाहता है कि मैं किसी तरह से सत्ता में आ जाऊं। इसके वजह से क्या होता है कि जो कंट्री के अंदर जो जैसे कि जो टैक्स पेयर्स का मनी होता है, जो हम लोग पैसा देते हैं सरकार को, जो सरकार के पास जिस तरह से पैसा पहुंचता है, वो पैसे को वो सही ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। इसी के बीच में पॉलिटिक्स में जो लोग हैं उनके बीच में आपको देखने के लिए मिलेगा डिसएग्रीमेंट्स, देखने को मिलेगा, प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलेगा। इसके वजह से जो भी वो डिसीजन लेते हैं वो उनके हित में ज्यादा हो जाता है, लोगों के हित में कम हो जाता है। और इस चीज की वजह से क्या होता है कि अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो जो लोग हैं, जो आम जनता है, उसके लाइफ में इंपैक्ट पड़ता है और उन्हीं के स्टैंडर्ड ऑफ लाइविंग में आपको देखने के लिए मिलेगा, जो भी मतलब प्रॉब्लम फेस करते हैं वो आम जनता ही मेनली फेस करता है। अगर हम लोग बात करें हमारे फाइनेंस के ऊपर, तो इंडिया का जो फाइनेंस है वो धीरे धीरे और आप देखेंगे कि पहले से और बेटर ही होते जा रहा है। लेकिन मूडीज ने यहाँ पे अपना कंसर्न, यहाँ पर भी उन्होंने अपना चिंता जताया है कि जिस तरह से जो महंगाई है इतना बढ़ते जा रहा है, जो इन्फ्लेशन आप देखेंगे कि महंगाई जो है अपने चरम सीमा पे जा चुकी है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और खास करके एक तो इन्फ्लेशन बढ़ ही गया है, साथ ही साथ अगर किसी भी कंट्री को अच्छा परफॉर्म करना होता है, उसके बिजनेस को अच्छा परफॉर्म करना होता है, तो बैंक क्या करती है, उसको सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उनको लोन्स प्रोवाइड करती है, जिसके वजह से फिर क्या होता है कि वो लोन मान लीजिए कि मेन इकोनॉमी में आया और वो फिर परफॉर्म करता है तो और ज्यादा ग्रोथ आप लोग को लोगों को देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अभी क्या है कि एक तो इन्फ्लेशन अपने चरम सीमा पर पहुंच चुका है और जो इंटरेस्ट रेट है बैंक के द्वारा जो प्रोवाइड किया जा रहा है, जो इंटरेस्ट रेट, वो भी आप देखेंगे कि और ज्यादा बढ़ा दिया गया है।
जो कि एक अच्छा साइन नहीं है। अगर किसी भी इकोनॉमी को अच्छा परफॉर्म करना है तो उसके लिए एक अच्छा साइन नहीं माना जाएगा। अब अगर हम लोग कंक्लूजन का बात करें तो इंडिया का जो ग्रोथ है वो काफी पॉजिटिव दिखाया जा रहा है। जो और भी बिगर इकोनॉमीज हैं, जो इतने वर्ल्ड के और भी इकोनॉमीज हैं, उनसे हमारा जो ग्रोथ रेट है उनसे और अच्छा दिखाया जा रहा है। लोगों का इनकम लेवल दिख रहा है कि आगे आने वाले समय में और बढ़ेगा ही, और जब लोगों का इनकम लेवल बढ़ेगा तो लोग का जिंदगी भी अच्छा हो जाएगा, साथ ही साथ हमारे देश का इकोनॉमी भी और ज्यादा ग्रो करेगा। लेकिन जो कंसर्न है, जैसे कि जो पॉलिटिकल टेंशन हो गया, फाइनेंशियल चैलेंजेस हो गया, इसके ऊपर भी बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। तो आज का सेशन बस इतना ही था। वीडियो कैसा लगा प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।